हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। ओके। देखो, आज मैं आपको क्लास में सिखाने वाला था कि ये जो हमारे पास सर आपने हमें ये जो एक पॉइंट लिखाया था, जब कॉल इन एडवांस रिसीव होगा तो ट्रांसफ़र या बैंक की एंट्री में क्रेडिट होगा, और जब एडवांस का यूज़ किया जाएगा तो बैंक की एंट्री में डेबिट होगा। सर ये जो सेकंड लाइन है ये तो समझ आ गई, फर्स्ट लाइन समझ में नहीं आई। तो फर्स्ट लाइन को समझाने के लिए मैं आज आपको 2 क्वेश्चन और करवाऊंगा प्रैक्टिकल के, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। देखो, ये सेम वैसा ही है जो अपन ने प्रीवियस क्लास में किया था, बिल्कुल वैसा ही। ABC लिमिटेड इशूड 15,000 इक्विटी शेयर ऑफ एट 10% प्रीमियम। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इसे 15,000 शेयर्स इशू करना है। इस कंपनी को कितने शेयर्स इशू करने? 15,000 एट 10% प्रीमियम। फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ का शेयर था, 10% प्रीमियम में 110 में इशू करेगा। ओके। एप्लीकेशन एप्लीकेशन पे इसे मंगवाने हैं 50 रुपीज़ के हिसाब से, अलॉटमेंट पे इसे 30 के हिसाब से मंगाने हैं, फर्स्ट कॉल पे इसे 15 रुपीज़ के हिसाब से, और सेकंड कॉल पे इसे 15 रुपीज़ के हिसाब से मंगाने हैं। ध्यान से सुनना। 15 + 30 80। 15 + 30 कितना होता है? 80। 80 + 15 कितना होता है? 95। 95 + 15 तो कितना हो गया? 110। बिल्कुल, हमने 110 पैसे ही 110 के हिसाब से ही पैसे मंगवाना है। ओके सर, प्रीमियम कहाँ है सर? देखो, मैंने आपको एक चीज़ पहले बताई थी, जब क्वेश्चन में प्रीमियम के बारे में लिखा हो कि प्रीमियम तो मंगाना है, लेकिन वो मंगाना किसके साथ है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल, इसमें से कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो हम उसे हमेशा अलॉटमेंट पे मंगाते हैं। कहाँ मंगाते हैं? अलॉटमेंट में। अब दोबारा सुनना, मतलब इसमें से 20 रुपीज़ तो कैपिटल के और 10 रुपीज़ प्रीमियम के। तो दोबारा देखो, मैं एक बार इसमें से प्रीमियम हटा रहा हूँ। 50 + 20 70 रुपीज़, 70 प्लस इसके टोटल 30 रुपीज़, तो हो गया ना 100 रुपीज़। ओके, आगे चलो। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 28,000 शेयर्स। 28,000 शेयर्स के हिसाब से एप्लीकेशन रिसीव होगी। एक्सेस मनी विल बी यूज्ड ऑन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। मतलब टुवार्ड्स, हम आगे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ भी वो यूटिलाइज हो रहा है। देखो, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन पे पैसे आएंगे 15,000 शेयर के हिसाब से या 28,000 शेयर के हिसाब से। सर इसके हिसाब से आते हैं, तो 28,000 × 50 रुपीज़ तो कितना होगा? 14 लाख। सबसे पहले बैंक में आएंगे 14 लाख रुपीज़, उसके बाद में इसमें से कैपिटल में ट्रांसफ़र करूँगा। कैपिटल में ट्रांसफर होगा 15,000 शेयर्स के हिसाब से। 15,000 × 50 तो यह होगा 7,50,000 रुपीज़ कैपिटल में ट्रांसफ़र। 15,000 × 50 तो कैपिटल में कितना ट्रांसफ़र करना है? 7,50,000। अब देखो मेरे पास कितना एक्सेस पड़ा है, कितना एक्सेस पड़ा है? तो मेरे पास यहाँ पे एक्सेस पड़ा है 7 लाख रुपीज़। एक्सेस पड़ा है 7 लाख रुपीज़। अगर ये बोलता ना एक्सेस मनी विल बी रिफंडेड, तो मैं ये 7 लाख रुपीज़ रिफंड कर देता, लेकिन ये तो बोल रहा है कि इसको यूज़ करो, तो इस 7 लाख रुपीज़ को यूज़ कहाँ करेंगे? आगे करेंगे। ये 7 लाख रुपीज़ पूरे अलॉटमेंट को दे दूँ क्या? पूरे के पूरे अलॉटमेंट को दे दूँ? ना ना ना, पहले चेक करो अलॉटमेंट पे चाहिए कितने। तो अलॉटमेंट पे कितने चाहिए? 15,000 के हिसाब से चाहिए कि 28,000 शेयर के हिसाब से चाहिए? सर हमें 15,000 के हिसाब से चाहिए। आगे की पूरी प्रोसेस 15,000 शेयर्स के हिसाब से होगी, तो 15,000 × 30 तो यहाँ चाहिए मुझे 4,50,000। फर्स्ट कॉल पे देखो कितना चाहिए? 15,000 × 15 तो यहाँ चाहिए मुझे 225। कितना चाहिए? 225। अब देखो सेकंड कॉल पे कितना चाहिए, तो यहाँ पे भी मुझे चाहिए 225। 2,25,000 रुपये, 2,25,000 रुपीज़। क्लियर है यहाँ तक? 100%? ठीक है सर, चलो चलते हैं आगे, करते हैं क्वेश्चन को। अब देखो, तो बताओ यहाँ से मैं मेरे पास 7 लाख रुपीज़ पड़े हैं, अलॉटमेंट को कितने चाहिए? केवल 450। तो यहाँ से अलॉटमेंट को केवल 450 दे दो। 450 दे दिया अलॉटमेंट को। अब देखो कितने बचे मेरे पास? 250 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे? 250। 250। अब देखो ये 250 मैं फर्स्ट कॉल को दे सकता हूँ क्या? फर्स्ट कॉल पे कितने चाहिए? 225, और मेरे पास है 250। तो ये जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट ये मैं दे दूंगा फर्स्ट कॉल को। फर्स्ट कॉल को इसमें से 225 जाएगा, फिर भी मेरे पास 25,000 एक्स्ट्रा पड़े हैं यहाँ पे, वो मैं दे दूंगा सेकंड कॉल को। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जब मैं एप्लीकेशन से अलॉटमेंट को देता हूं तो मैं क्लियरली अलॉटमेंट लिख देता हूं, ठीक है? लेकिन जब मैं एप्लीकेशन से फर्स्ट कॉल को, सेकंड कॉल को, थर्ड कॉल को, फोर्थ कॉल को, उनको पैसे दूंगा, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट कॉल नहीं लिख के कॉल्स इन एडवांस लिखता हूँ। बताया था ना मैंने प्रीवियस क्लास में, बिल्कुल सर बताया था, याद आ गया हमें। चलो भाई बढ़िया बात है। एक चीज़ और बता दूं, ये जो 225 है, इसमें से
250 है, इसमें से 225 जाएगा फर्स्ट कॉल को, मतलब 225 जाएगा फर्स्ट कॉल को, और ये जो 25,000 रिमेनिंग है ये जाएगा सेकंड कॉल को। यहाँ तक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, अब इसकी एंट्रीज पास करते हैं। क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है अब हम इसको डायरेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन की ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है, ओके। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पास करते हैं बैंक की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितने आएंगे? सबसे पहले 14 लाख रुपीज़, 14 लाख रुपए सबसे पहले बैंक में आने वाले हैं। उसके बाद 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना आएगा? 14 लाख रुपीज़ आएंगे एप्लीकेशन में। फिर इसको मैं कर दूंगा डेबिट, सेम अकाउंट को सेम अमाउंट से, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 14 लाख रुपीज़। अब देखो ये 14 लाख रुपीज़ कहाँ कहाँ जा रहे हैं? सबसे पहले 750 चले जाएंगे कैपिटल में, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने जाएंगे? 15,000 इक्विटी शेयर है, मल्टीप्लाई कैपिटल के पैसे 50, तो यहाँ जाएगा 750, 7,50,000 रुपये, 7,50,000 रुपये। उसके बाद मेरे पास 7 लाख रुपीज़ एक्सेस है, जिसको मैं कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर रहा हूँ? अलॉटमेंट पे, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट अकाउंट में चला जाएगा 4,50,000 अलॉटमेंट पे। और ये जो 250 है ना, ये 250 में से कुछ तो मिलेगा फर्स्ट कॉल को और कुछ हम दे देंगे सेकंड कॉल को, लेकिन इसको मैं पूरे को एक बार कॉल इन एडवांस में डालूंगा। 2 कॉल इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस 2,50,000 रुपीज़, 2,50,000 रुपीज़। समझ आया यहाँ तक? 2,50,000 रुपीज़। एक सेकेंड, यहाँ पे मेरे पास 750 था, तो यहाँ पे मेरे पास 650 ही तो रिमेनिंग रहेगा। रिमेनिंग कितना रहेगा? 650, ठीक है, 650 रिमेनिंग है। और फिर 650 में से 450 चले जाएंगे तो 2 लाख रुपीज़, कितना रहेगा? 2 लाख रुपीज़। और ये 2 लाख है, ये पूरा का पूरा फर्स्ट कॉल पे यूज़ हो जाएगा। सही है, फटाफट चेक कर लेते हैं। 15 मल्टीप्लाई 50, तो यहाँ चला जाएगा 750, 14 लाख में से जब 750 माइनस करेंगे तो 650 बचेगा, बिल्कुल सही है। 650 में से 450 अलॉटमेंट वाले, क्योंकि अलॉटमेंट पे कितने चाहिए? 450 चाहिए, ये 450 लेस कर लेंगे तो मेरे पास 2 लाख बचेंगे। 2 लाख मैं दे दूंगा फर्स्ट कॉल को, ये किसको दे दूंगा? फर्स्ट कॉल को, ओके, बिल्कुल सही है। चलो यहाँ 2 लाख रुपीज़ डालो फर्स्ट कॉल यहाँ पे। अब देखो इसका टोटल 14 लाख रुपीज़ आ रहा है क्या? दोबारा चेक करते हैं। 750 प्लस 450 तो कितना हो गया? 12 लाख रुपीज़। 12 लाख प्लस 2 तो हो गया 14 लाख रुपीज़। ओके, आ जाओ आगे। अलॉटमेंट के पैसे ड्यू करो। सबसे पहले अलॉटमेंट के पैसे ड्यू करेंगे, और जब भी हम अलॉटमेंट के पैसे ड्यू करेंगे तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट फुल अमाउंट से पैसे ड्यू कर दो। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो है, तो इसमें ड्यू की एंट्री में मैं सिक्योरिटी प्रीमियम को भी क्रेडिट करूँगा, ठीक है। 4,50,000 से 4,50,000 रुपीज़ कैपिटल में कितना जाएगा? 15,000 शेयर है क्या? 15,000 मल्टीप्लाई 20 रुपीज़, तो ये हो गया 3 लाख रुपीज़। और यहाँ 15,000 मल्टीप्लाई 10 रुपीज़ प्रीमियम के, तो 150 हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम का। उसके बाद यहाँ पे मैं बैंक वाली एंट्री नहीं करने वाला। क्यों नहीं करने वाला? देखो यहाँ पे मेरे पास 450 तो आ जाएंगे ना, तो यहाँ पे मेरे पास बैंक में कुछ भी नहीं आने वाला। उसके बाद फर्स्ट कॉल की बात करते हैं। 2 लाख एडवांस है, ये 2 लाख रुपीज़ यहाँ पे एडवांस वाली यूज़ कर लो। अब मेरे पास बैंक में केवल 50,000 रुपीज़ आएंगे। बैंक में कितने आएंगे? 50,000। सेकंड कॉल पे कुछ एडवांस है नहीं, तो यहाँ पे भी मेरे पास 225 एडवांस आ जाएगा। आगे चलो, आगे चलते हैं। अब यहाँ मुझे करना है फर्स्ट कॉल को ड्यू। एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से? 225 से, 225
हो गया ड्यू। और बैंक में कितने आने वाले हैं, बैंक में केवल 50,000 आने वाले हैं, तो यहाँ करो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा अब आ जाओ इस लाइन में, देखो मैंने आपको लिखाया क्या था, जब कॉल इन एडवांस रिसीव होगा तो ट्रांसफर या बैंक की एंट्री में क्रेडिट होगा। सबसे पहले तो देखो हमें वो एडवांस रिसीव कब हो रहा था, एडवांस हमें एप्लीकेशन के टाइम पे रिसीव हो रहा था। और देखो ये बैंक की एंट्री, ये ट्रांसफर की एंट्री, तो ट्रांसफर की एंट्री में मैंने इसको क्रेडिट किया है। देखो फर्स्ट पॉइंट मेरा क्लियर हो गया, जब कॉल इन एडवांस रिसीव होगा तो ट्रांसफर वाली एंट्री में, एक बार बैंक को भूल जाओ, ट्रांसफर की एंट्री में क्रेडिट होगा। तो ये हो गया क्या क्रेडिट, ये ट्रांसफर की एंट्री है ना, ये बैंक की एंट्री है, ये हो गई ट्रांसफर की एंट्री। ट्रांसफर की एंट्री में मैं इसे कॉल इन एडवांस को क्रेडिट करूंगा। जब एडवांस का यूज़ किया जाएगा, तो एडवांस का यूज़ मैं कहाँ कर रहा हूँ, इसका यूज़ मैं कर रहा हूँ फर्स्ट कॉल पे, तो जब इसका यूज़ किया जाएगा तो बैंक की एंट्री में डेबिट किया जाएगा। आ जाओ अब मैं इसको यूज़ करूँगा और यहाँ पे बैंक की एंट्री में डेबिट करूँगा, कॉल्स इन एडवांस डेबिट, और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। बैंक में केवल 50,000 रुपीज़ आएंगे, बैंक में केवल यहाँ पे 15 नहीं 25,000 हो जाएगा, क्योंकि 2 लाख रुपए एडवांस पड़े थे तो केवल 25,000, तो यहाँ करो 25,000 रुपीज़, और एडवांस पड़े मेरे पास 2 लाख रुपए, और यहाँ चले जाएगा 225। क्लियर है? ओके सर, चलो सेकंड कॉल के पैसे ड्यू कर दो। सेकंड कॉल के ड्यू करते हैं, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। फाइनल कॉल को करो डेबिट, कितने रुपए से, 225 से ही मंगाने हैं ना, बिल्कुल सही सर। उसके बाद टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना, 225। फिर बैंक पे पैसे आ जाएंगे, ड्यू करेंगे और पूरे के पूरे पैसे बैंक में आ जाएंगे, क्योंकि एडवांस कुछ भी नहीं पड़ा। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 225, और ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्लियर है? देखो आपको ये पॉइंट तो समझ आ गया होगा कि अच्छा इसमें बैंक को एक बार इग्नोर करो। जब कॉल इन एडवांस रिसीव होगा तो ट्रांसफर की एंट्री में क्रेडिट किया था, हमने किया नहीं था क्या, 2 लाख रुपए एडवांस आए हुए पड़े थे, हमने ट्रांसफर वाली एंट्री में उसको क्रेडिट कर दिया था। जब एडवांस का यूज़ किया जाएगा तो बैंक की एंट्री में इसको डेबिट करेंगे, तो बैंक की एंट्री में इसको कर देंगे डेबिट। एक बार फटाफट इसको देख लेते हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितने से क्रेडिट है, 14 लाख से। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितने से डेबिट है, 14 लाख से। उसके बाद इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने से डेबिट है, 450 से। और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने से क्रेडिट है, 450 से, क्योंकि मैंने यहाँ से यहाँ इसको डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया था। देखो अलॉटमेंट पे मैंने इसको डायरेक्ट ट्रांसफर किया था, लेकिन यहाँ से इनको डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होता है किसी भी कंडीशन में। आगे आ जाओ, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल को मैंने डेबिट किया 225 से, और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल को मैंने क्रेडिट भी किया है 225 से। सेकंड कॉल को मैंने डेबिट किया 225 से, और सेकंड कॉल को मैंने क्रेडिट किया है 225 से। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी के कुछ भी डाउट नहीं है? ओके तो आज की क्लास में मैंने आपको ये चीज़ सिखा दी है, बहुत अच्छे से प्रॉपर वे में आपको मैंने बता दिया कि ट्रांसफर वाली एंट्री में इसको कब क्रेडिट करना है। अब सर बैंक वाली एंट्री में इसको कब क्रेडिट करना है, इससे रिलेटेड मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।